तो दोस्तों, तो क्या हाल है आपका। तो आज मैं होम मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को घंटा घंटी करना मत भूलना। साथ में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें बुक्स नाम के एलियंस होते हैं जो कि अपने फीलिंग्स के हिसाब से अपना कलर चेंज करते थे। वहीं पर हम ओ नाम के एक एलियन को देखते हैं जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वहीं उसका कप्तान स्मैक उसे कहता है कि हमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन गॉर्ग से पीछा छुड़ा लिया है, पर अब हम सबको उससे छुपना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने प्लेनेट अर्थ को चूज करा है। फिर वह सब अर्थ पर आ जाते हैं और वहाँ की ग्रेविटी बंद करके सभी इंसानों को बड़े बड़े ट्यूब में खींचकर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ उनके लिए नए घर भी बना दिए जाते हैं। इंसानों के शिफ्ट होने के बाद सभी एलियंस इंसानों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वह सभी को अपने घर के लिए पार्टी में इनवाइट करता है, मगर उसके घर में कोई नहीं आता। वहीं पर हम टिम नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में बिल्ली के साथ छुपी हुई थी, क्योंकि बाहर हर तरफ एलियन थे। एक्चुअली टिम की मॉम को भी एलियंस ने शिफ्ट कर दिया था, मगर टिम उनसे किसी तरह बच गई थी, इसलिए वह अपनी मम्मी की कार उठाकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। किसी का पार्टी में ना आने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड था। फिर वह एक एलियन ऑफिसर काइल के पास जाता है और उसे पार्टी के लिए जबरदस्ती इन्वाइट कर देता है, मगर उसे एक गलती हो जाती है। काइल को इनविटेशन भेजने की जगह वह पूरी गैलेक्सी को इनविटेशन भेज देता है। काइल बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है और वो से कहता है कि यह तुमने क्या कर दिया, अब गॉर्ग को हमारा लोकेशन पता चल जाएगा और वह हमें अर्थ पर आकर खत्म कर देगा। काइल कहता है कि ओ को अरेस्ट कर लो, मगर वह वहाँ से भागने लगता है और अपने ऑटो पायलट से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना सके। ऑटो पायलट कहता है कि अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी एलियन नहीं है, मगर ऑटो पायलट को भी पता चल जाता है कि ओ एक भगोड़ा है, इसलिए वह उसका साथ नहीं देती। इधर सभी पुलिस एलियंस ओह को पकड़ने के लिए आते हैं। टिम भी वहाँ से जा रही होती है। इतने सारे एलियंस को देखकर वह घबरा जाती है और अपनी कार एक स्टोर के सामने ठोक देती है। वह एलियन से बचने के लिए उस स्टोर में जाकर छुप जाती है। वो भी वहाँ आकर छुप गया था। जब वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ओ को टिम एक फ्रिज में बंद कर देती है और वह दोनों आपस में बहुत ज्यादा बहस करते हैं। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कार ठीक करके तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, वह टिम उसे रिलीज कर देती है। वो उसकी कार को एक फ्लाइंग मॉडल कार में बदल देता है। इधर कैप्टन स्मैक बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर वह इनविटेशन गॉर्ग तक पहुंच गए तो वह सब मारे जाएंगे। वहीं पर एक एलियन आइडिया देता है कि अगर हम ओह के अकाउंट को हैक कर ले तो उस इनविटेशन को गॉर्ग तक जाने से रोक सकते हैं, मगर उसका अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपना पासवर्ड बहुत ही ज्यादा यूनिक रखा हुआ था। इधर उन दोनों के पीछे पुलिस पड़ जाती, मगर वह उनसे बचकर बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं। वो टिम को बताता है कि गॉर्ग कैप्टन स्मैक से एक बार समझौता करने के लिए बुलाया था, मगर कैप्टन स्मैक वहाँ से डरकर और गॉर्ग का एक कीमती स्टोन भी वहाँ से लेकर आ गया। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए हमें पेरिस जाना होगा, जहाँ पर एलियंस का हेडक्वार्टर्स है। वहीं पर काइल को भी सीसीटीवी की मदद से पता चलता है कि वह दोनों एक फ्लाइंग मॉडल कार में है और वह दोनों एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। टिम फ्रेश होने जाती है। वो मौके का फायदा उठाकर अंटार्कटिका जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है, मगर तभी वहाँ पर काइल ओ को पकड़ने के लिए आ जाता है। टिम वहाँ पर जल्दी से आ जाती है और वह दोनों उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। टिम ने ओ को टेप से बांध दिया था, क्योंकि ओ को अकेला भागकर देख वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। टिम उससे कहती है कि जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और इस लंबे सफर में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और फाइनली वह दोनों पेरिस के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जो कि एक फ्लाइंग एफिल टावर में होता है। वह दोनों अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सभी एलियंस ओह का अकाउंट हैक करने में लगे हुए हैं और वह देखते हैं कि गॉर्ग तक इनविटेशन जाने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, इसलिए वह वहां पर जल्दी से कनेक्ट होकर अपना पासवर्ड डालता है और उस इनविटेशन को कैंसिल कर देता है। फिर वह टिम की मॉम को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि टिम की मॉम ऑस्ट्रेलिया में है। टिम की मॉम भी टिम को ढूंढ रही थी। फिर उन दोनों को सभी एलियंस घेर लेते हैं। टिम वहाँ पर लगे हुए ग्रेविटी डिवाइस को पलट देती है, जिसकी वजह से एफिल टावर उल्टा हो जाता है और वह अपने फ्लाइंग कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ओ को भी रियलाइज हो गया था कि हम एलियंस ने इंसानों की अर्थ पर कब्जा करके बहुत गलत किया है। वह टिम को कहता है कि हमारे कैप्टन ने कहा था कि इंसान बहुत ही स्टूपिड है, मगर वह गलत था। वो उसको इसके लिए सॉरी भी बोलता है और इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं और वह बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस भी उनके साथ उड़ रहे थे, मगर उन्हें पता चलता है कि यह सभी एलियंस गॉर्ग के ड्रोन से बचते हुए अपनी स्पेसशिप में जा रहे थे। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो इनविटेशन कैंसिल कर दिया था। ड्रोन्स उनकी कार पर हमला कर देते और उनकी कार जंगल में आकर नीचे गिर जाती है। टिम को पता चलता है कि उनकी कार बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है, वह पूरी खराब हो गई है। यह देखकर टिम बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाती है। वह बोलते हैं कि अब हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएंगे।
तभी थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गॉर्ग का क्रैश हुआ एक ड्रोन मिलता है। वो जब उस ड्रोन को चेक करता है तब उसे एक सुपर चिप मिलती है जो कि किसी भी खराब चीज को ठीक कर सकती है। वो उस चिप को अपनी कार में लगा देता है और उनकी कार वापस ठीक हो जाती है और वह वापस अपने सफर पर निकल जाते हैं और फाइनली वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि सभी एलियंस गॉर्ग से डर की वजह से अपनी स्पेसशिप में वापस जा रहे थे। वो भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर टिम उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। और टिम अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो भी अपनी स्पेसशिप में आ जाता है। मगर स्पेसशिप में आने के बाद गॉर्ग अपनी स्पेसशिप से हमला ही करने वाला होता है, मगर तभी वो उस चिप को अपनी स्पेसशिप में लगा देता है। स्पेसशिप में चिप फिट करते ही उनकी स्पेसशिप में बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से वह बहुत तेजी से गॉर्ग की मदरशिप से दूर चली जाती है। ओह की बहादुरी देख सभी उसको नया कैप्टन बना देते हैं। टिम अपनी मॉम को ढूंढ कर परेशान हो गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी वहाँ देखती है वो वापस आ गया है। वह अपने डिवाइस से टिम की मॉम को ढूंढ लेता है। टिम और उसकी मॉम एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और एक दूसरे के गला लगा लेती हैं। गॉर्ग अपने स्पेसशिप को अर्थ पर लैंड करा देता है और वो उस स्टोन को खोल कर देखता है तो उसे समझ आता है कि गॉर्ग हम एलियंस के पीछे क्यों पड़ा है। और वह टिम और उसकी मॉम को कार में लॉक कर देता है और ग्रेविटी डिवाइस उनकी कार को हवा में पहुंचा देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों को कोई भी नुकसान हो। अब वह उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़कर गॉर्ग की स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है, मगर मदरशिप के सामने वह बहुत ही ज्यादा छोटा, इसलिए गॉर्ग का ध्यान उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए टिम उसकी मदद करती है और गॉर्ग का ध्यान ओ पर लाती है। गॉर्ग का ध्यान जैसे ही उस पत्थर पर पड़ता है तब वह अपनी स्पेसशिप को रोक देता है, मगर उसकी स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा तेज थी इसलिए वह रुकने में टाइम लेती है। इसलिए टिम भी किसी तरह नीचे आकर ओह को बचाने के लिए नीचे भागती है, मगर स्पेसशिप के नीचे दबने से पहले ओह उसको वह पत्थर कैच करा देता है और स्पेसशिप के नीचे दब जाता है। टिम को लगता है कि वह अब नहीं रहा। जब स्पेसशिप रिवर्स होती है तो वह देखती है कि वह बच गया है। तभी वहाँ पर गॉर्ग आता है। वह उस पत्थर को गॉर्ग को लौटा देता है और हमें पता चलता है कि गॉर्ग जितना खतरनाक दिखता था उतना है नहीं। एक्चुअली वह तो एक स्टारफिश जैसे दिखने वाला एक छोटा सा एलियन था। वह उसे उस पत्थर को ले लेता है और हमें पता चलता है कि उस पत्थर में गॉर्ग के हजारों बच्चे पल रहे थे और ओह को पता चलता है कि गॉर्ग उस इनविटेशन को नहीं, उस पत्थर को ट्रैक करते हुए अर्थ पर आया था क्योंकि गॉर्ग ने अपनी स्पीशीज का एक आखिरी एलियन बचा था, इसलिए वह पत्थर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था और वह उस पत्थर को लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं कि इंसानों के साथ साथ अब एलियंस भी हंसी खुशी रह रहे थे। तो इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।